हेलो एवरीवन। यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए पेपर फर्स्ट में गणित हमने शुरू किया था और गणित में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने करवाए थे। आगे अब और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ये यहाँ पे ब्रैकेट बना है, माइनस के 9 है, माइनस मंझला ब्रैकेट है, फिर माइनस के 8 है छोटे ब्रैकेट में, प्लस 24 और डिवाइडेड बाय 13 माइनस 7 लिखा है। और ऊपर देखिए कि ये बार का निशान लगा हुआ है। ये इस निशान का मतलब ये होता है कि हमको जो है इसमें पहले उसी को सॉल्व करना है, यानी कि 13 माइनस 7 को जो है पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मतलब हमको वैसे तो देखा है तो इसको भाग करना चाहिए, लेकिन अगर ये ना होता तो पहले भाग करते, लेकिन यहाँ पे बार लगा हुआ है, इसका मतलब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जो जैसे दिया है इसको वैसे उतार लेंगे। सेम मंझला ब्रैकेट बनाया, माइनस 8 है सही, प्लस ब्रैकेट बनाया 24, डिवाइड का निशान लगाएंगे। यहां पहले हम इसको घटाएंगे तो 13 में से 7 जाए तो हो जाएगा 7 6 13, 6 बचा। ये मंझला ब्रैकेट में से लगा दिया। पहले हमने उसको सॉल्व किया क्योंकि यहां पे निशान लगा हुआ है। माइनस 9 ऐसे रहने देंगे, माइनस 8 प्लस यहां देखिए 24 है, ये 24 को हम ये 6 से इसको भाग करेंगे तो 6 चौके 24, 30 से 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है ना छोटा ब्रैकेट हट गया और यहाँ मंझला ब्रैकेट आ गया। तो माइनस 9 माइनस, अब यहाँ माइनस 8 है, यह ब्रैकेट हटा देंगे, प्लस का 4, तो माइनस 9। ठीक है, और माइनस का यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ से सीधे तो यहाँ पे आ गया हमारा 8 में से 4 चले गए तो माइनस के 4 बच गए। ठीक है, अब ब्रैकेट हम हटा सकते हैं। माइनस माइनस का गुणा यहाँ हो जाएगा प्लस, प्लस के 4 हो गए सीधे। अब हम अगर इसको घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 5। ये जो माइनस का 5 बचा है यही मेरा राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुणनफल और ब्रैकेट में लिखा है 2153 और इसकी पावर लगी है 167 में इकाई का अंक ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते रहते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले तो ये देखेंगे इकाई का अंक पूछा रहा, तो ये इकाई का अंक इसमें देखें तो यहाँ 3 है और इसकी पावर 167 लिखी हुई है। तो अब हम पावर को देखेंगे, 167 है ये, हम इसी को भाग करते हैं 4 से तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, यहाँ 7 उतार लिया, 4 एकम 4, तो यहाँ हमारा 3 आया। यहाँ पे जो 3 शेष आया है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जो है इसी 3 को जो है हम लेंगे और हम इसकी जो है पावर बनाएंगे। कैसे, देखिए ऐसे चलेगा ये। इसमें देखिए इकाई का अंक 3 ही है तो हमने 3 ले लिया पहले। ठीक है, अब हम पूरा नहीं ले, गिनती पूरी लेनी होती है क्योंकि इसमें इकाई का ही अंक पूछ रहा। तो 167 को हम लिख देंगे यहाँ पर 41 गुणे 4 प्लस 3, मतलब इसका गुणा करके प्लस का 3 हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या होगा, ये चीज इससे मतलब नहीं है, अब ये जो 3 शेष है इससे मतलब है। तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे, अब सीधे सीधे इस 3 की पावर जो है हम लिख देंगे यहाँ 3 के हाथ 3, 3 के हाथ 3 कितना होगा, इसको करके देखेंगे। 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो 3 3 9 और 9 त्रिक ऐसे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 9 त्रिक 27, 27 ही है। अब इसमें देखिए इकाई का ये दिख रहा 7, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर 7। बस में ये ध्यान देने वाला है कि कभी कभी इसके क्वेश्चन काफी सारे बड़े बड़े क्वेश्चन करके दे देते हैं, बहुत बड़ी गिनती देते हैं। यहाँ पे 167 लिखा है जैसे यहाँ, तो हमें इसकी पावर से ही मतलब होता है। इसको हम 4 से ही डिवाइड करेंगे और सॉल्व करेंगे, जो हमारा शेष आ जाएगा यही पावर इसके लास्ट जो डिजिट दी है यहाँ पे, इकाई का 3 है। 3 के आप ये सब भी नहीं कर सकते अगर आपको, क्योंकि ऑप्शन है ये 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, तो आपको रफ में अगर करना है डायरेक्ट इसका 3 उठाया और इसकी जो ये 3 जो शेष बचा हुआ है 3 की पावर 3 यहाँ पे कर दी, मल्टीप्लाई इस तरीके से कर लिया, 27 आ गया। 27 का जो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 7, तो यही मेरा राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इसमें भी यहाँ पे देखिए ये ए बी लाइन और सी डी लाइन जो है पैरेलल है, मतलब समांतर है। दिए गए चित्र में ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, तब जो है हमें y डिग्री और माइनस x डिग्री का मान ज्ञात करना है। पहले y निकालेंगे, x निकालेंगे, फिर दोनों घटा देंगे।
देखिए यहाँ पे एक चीज समझ में ये आ रही होगी, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 110 है। जब इसकी कुछ कंडीशन होती है कि जैसे ये 110 है तो आपका ये भी अपने आप 110 हो जाएगा सीधे। आप समझिए इसको, ये हमारा 110 हो गया। तो अब आपको ये पता है, इतना ये जो हिस्सा होता है वो 180 होता है। तो y डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 में से अगर हम 110 को माइनस कर दें तो हमारा y आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे, यहाँ पे 70 डिग्री आ गई सीधे। तो ये हमारा y तो निकल के आ गया। कैसे आ गया, हमने ये 110 दिया था तो ये भी 110 हो जाएगा अपने आप ही, क्योंकि ये इसके बराबर ही होता है। तो हमें पूरा पता है कि 180 होता है, तो y हमको निकालना है, तो घटा लिया हमने सीधे। तो अब इसी तरह हम x निकालेंगे। कैसे निकालेंगे x? तो पहली चीज तो देखिए ये चीज समझ में आने वाली है कि अगर ये 120 हमारी है तो ये भी 120 हो जाएगा सीधे, इतना। ठीक है, आप तरीका कोई भी लगाइए, ठीक है, 120 ही हो जाएगा। तो हमारा ये हमें x निकालना चाहते हैं, तो अगर हमें इतना पता है 120, तो उधर कितना आ जाएगा, 180 में से हम 120 माइनस कर देंगे, तो 60 डिग्री आ गया सीधे। 60 डिग्री तो आएगा, 80 में से 20 जाएंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा 120 में। तो अब हमारा यहाँ पे कितना मान आ जाएगा, अब ये कहा जा रहा है y डिग्री माइनस x डिग्री, तो y में से x डिग्री घटा देंगे, मतलब y डिग्री माइनस x डिग्री, यानी कि 70 में से 60 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 10 डिग्री। तो 10 डिग्री इसका जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा सीधे। और आपको जो भी तरीका और सूट करता हो उससे भी लगा सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या करेंगे, पहले ये निकालेंगे, इसके बाद ये हमने निकाल लिया, तो बात वही है, ये अगर हम ये चाहे निकाल के तो ये इसके इक्वल होता है, तो चाहे तो हम यही चीज को इक्वल मान सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा सीधे 10 डिग्री। अगला सवाल देखते हैं, यदि p का p प्रतिशत 36 हो तो p का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे समझना होगा आपको, p का p ये प्रतिशत का निशान है, तो ऐसे लिखेंगे p का p प्रतिशत बराबर 36, ऐसे कह रहा है इसमें। तो हमें p का मान निकालना, तो आप इसको सही करेंगे, पहले p मल्टीप्लाई लगाएंगे, यहाँ p प्रतिशत लिखा है, तो p बटे 100 बराबर 36। तो अब हम इसका p और p का गुणा कितना हो जाएगा, p स्क्वायर बटे 100 और गुणे 36, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर एक लिख के ऐसे करेंगे तो p स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3600। ठीक है, अब हम खाली p निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, 36 का कितना होता है 6, और यहाँ a0 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो p का मान आ जाएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, सीधे p का मान आ जाएगा सीधे 60 आ जाएगा। यही इसका राइट आंसर होगा।